ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 23वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को विद्वानों ने गोपाष्टमी कहा है। इस तिथि के कर्तव्यों के विषय में बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप उस सुंदर पौराणिक कथा को सुनिए जिसके सुनने मात्र से ही सहस्त्र गायों के दान का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को विद्वानों ने गोपाष्टमी कहा है। इसी दिन श्री वासुदेव भगवान गायों के पालक बने थे। इस तिथि को समस्त कामनाओं की पूर्ति हेतु गायों की पूजा, गौग्रास, गौ प्रदक्षिणा तथा गायों के पीछे चलना आदि कृत्य करने चाहिए। जिस प्रकार श्री कृष्ण और राधा जी प्रिय हैं, उसी प्रकार उसे उनका कुंड भी बहुत प्रिय है। कार्तिक मास की अष्टमी को राधा कुंड में स्नान करके श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उस पूजन से ब्रह्म हत्या, सुरापान, गौ हत्या तथा व्रत भंग आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गौधूलि के समय दान करने से बड़ा पुण्य होता है तथा सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। गाय के पीछे पीछे जितने पग चला जाए उतने ही कुल गौलोक में स्थिर बने रहते हैं। गायों के पालक श्री कृष्ण द्वारा गौ दर्शन के जिस उत्सव का वर्णन किया गया है, हे मुनियों, उसे मैं तुमसे कहता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, जो लोग मेरे भक्त हैं वे यदि परम भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प, अक्षत तथा फलों द्वारा गौ पूजन करें तो वे निसंदेह साक्षात मेरी ही पूजा करते हैं। जो लोग गायों के मुंह में आटे का गोला, मोदक तथा पकवान देते हैं उन्हें अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जिस समय सूर्य अस्त न हुए हों तथा गायों के खुरों की धूल से आकाश भरा हुआ हो, उस संध्या काल में अष्टमी तिथि को गांव के बाहर ही जाकर गायों की पूजा करनी चाहिए। चमेली आदि पुष्पों की मालाओं से उन्हें सजाना चाहिए। लड्डू, पकवान तथा आटे के गोले को सोने आदि के पात्र में रखकर सूर्यास्त से पूर्व ही गांव के बाहर जा पहुंचे पानी भरा कमंडलू भी साथ में ले जाए। वहां कुमकुम, चंदल, चावल आदि से गायों का पूजन करें। गोपाष्टमी के समान अन्य कोई भी तिथि मुझे प्रिय नहीं है। सब गायों दानों से जो पुण्य मिलता है, सब तीर्थों से जो फल प्राप्त होता है, वह गोपाष्टमी को गौ पूजन से मिल जाता है। गांव के बाहर पहुंचकर गायों की प्रयत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम कमंडलू के जल से उनके पांवों को धोना चाहिए। जो लक्ष्मी सब देवताओं सहित विष्णु के चरणों में निवास करती है, वे ही देवी गाय रूपणी भी हैं। वे मेरे पापों को नष्ट करें, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गाय के चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए। हे गौ, मैंने कुमकुम, चंदन आदि गंधों को आपके प्रति समर्पित किया है। आप इन्हें ग्रहण करें, यह कहकर गंध प्रदान करें। फिर यह कहते हुए पुष्प आदि चढ़ाएं। मालती आदि सुगंधियों तथा चमेली आदि पुष्पों को आप ग्रहण करें। वनस्पतियों से उत्पन्न सुगंधित धूप को आप ग्रहण करें। हे जगतजननी, घृत, वर्तिका तथा अग्नि द्वारा संयोजित दीपक को ग्रहण कर मुझे समस्त सिद्धियां दें। हे जगत माता, मैं आपको नैवेद्य, फल, चूर्ण आदि समर्पित कर बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। इस प्रकार पूजन करने के बाद प्रदक्षिणा और नमस्कार करके गायों के पीछे पीछे चलें। स्त्री तथा शूद्र भी गौ पूजन से परम लाभ प्राप्त करते हैं। फिर ब्राह्मणों, पुण्यशील भक्तों तथा राजर्षियों के विषय में तो कहा ही क्या जाए। 33 करोड़ देवताओं के पूजन से जो फल मिलता है, वह गोपाष्टमी के दिन एक गाय का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध आदि यज्ञों तथा सहस्त्रों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल भी गोपाष्टमी के दिन गाय को केवल एक ग्रास खिलाने से ही मिल जाता है। सब तीर्थों और सभी देव मंदिरों में पुष्प दान करने से जो पुण्य मिलता है, वह गोपाष्टमी के दिन गौ पर पुष्प चढ़ाने से मिल जाता है। ब्राह्मण खंड में रहने वाले सभी पितर देवताओं की प्रदक्षिणा करने का पुण्य भी गोपाष्टमी तिथि को गाय की प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। गाय के समान कोई धन नहीं है।
वह रक्षा करने वाली एवं पापों को नष्ट करने वाली है। गाय घास चरती है और अमृत तुल्य दूध देती है। यदि उसे ब्राह्मण को दान दिया जाए तो पूरे कुल का उद्धार कर देती है। इस प्रकार जो मनुष्य प्रति वर्ष गोपाष्टमी के दिन सभी कार्यों को पवित्र होकर करते हैं, वे कलयुग में लोकप्रियता प्राप्त करते हैं। मृत्यु लोक में सब यज्ञों का फल मेरे गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन से प्राप्त हो जाता है। अत्यंत उग्र तप, वेदाध्ययन तथा अनेक प्रकार के उपवासों से भी जो फल नहीं मिलता, वह गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन से मिल जाता है। संसार में चंद्र तथा सूर्य तुल्य ग्रहों के समान विपुल भोगों को भोगने के बाद गौ पूजक व्यक्ति अंत में मेरे लोक में आता है। इसी प्रकार जो लोग पृथ्वी पर प्रतिवर्ष गौ पूजन नहीं करते, वे 14 इंद्रों के शासन काल तक नरक भोगते हैं। जो लोग गोपाष्टमी को गाय की पूजा नहीं करते, वे अंधे, बहरे, कुबड़े तथा कोढ़ी बनकर जन्म लेते हैं। गौ पूजा न करने वाला मनुष्य गलगंड, रोगी, लंगड़ा, कान रहित तथा चिपट आदि रोगों से युक्त होता है। इसमें संदेह नहीं, जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गायों का विधि पूर्वक पूजन करता है, उसकी दुर्गति नहीं होती, वह सनातन ब्रह्मलोक को जाता है। गोपाष्टमी के दिन यदि सायंकाल श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती नामक योग करोड़ों कल्पों तक मुक्ति देने वाला होता है। जो मनुष्य जयंती योग में गौ पूजन नहीं करता, वह यमराज के वशीभूत होकर नरक का कष्ट भुगता है। जयंती योग से विमुख मनुष्य के समान पापी, ब्रह्मघाती, सुरापी, गौवध करता तथा स्त्री वध करता भी नहीं होता। श्री कृष्ण गोपाष्टमी के दिन जो लोग जयंती पर्व को नहीं मनाते, वे घोर जंगल में महादुष्ट सर्प बनते हैं। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन नहीं करता, वह गिद्ध, गधा, कौवा, बाज तथा मनुष्य मांस के भक्षण का दोषी बनता है। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा नहीं करता, उसके शरीर में तीनों लोकों के पाप प्रविष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण गोपाष्टमी के दिन जो व्यक्ति गौ पूजन नहीं करता, वह ब्रह्म राक्षस बनता है। जो व्यक्ति गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन नहीं करता, उसकी 100 पीढ़ियां भूत तथा भविष्य के 100 वर्षों तक नरक में पड़ी रहती हैं। श्रवण नक्षत्र से युक्त कार्तिक शुक्ला अष्टमी तिथि को संध्या काल में गौ पूजन करने का विशेष फल है। हे मुनियों, जो स्त्री या पुरुष प्रतिवर्ष विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें यथोक्त फल प्राप्त होता है। इस व्रत से मनुष्यों को पुत्र, संतान तथा आरोग्य का फल प्राप्त होता है। वे इस लोक में धर्मरत रहकर मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक को जाते हैं। फिर वे मनुष्य दिव्य विमानों में लाखों वर्ष तक बैठते हुए अनेक प्रकार के भोगों का भोग करने के बाद पुण्य समाप्त होने पर किसी श्रेष्ठ कुल में जन्म लेते हैं। सब कार्यों में समृद्धि, सब सुखों में प्रवृद्धि, सब धर्मों में युति एवं सब गोकुलों में संयुक्ति पाकर वे किसी वरिष्ठ राजा के कुल में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन विधि पूर्वक गौ पूजन करता है, वह भयंकर यम मार्ग को त्याग कर विष्णु के परम पद को पाता है। जिस देश में पापों को नष्ट करने वाली तथा समस्त कामनाओं को देने वाली गायों को गोपाष्टमी के दिन सब अलंकारों से युक्त करके पूजा की जाती है, वहाँ किसी विदेशी राजा के आक्रमण का भय नहीं रहता। वहाँ इंद्र देवता बहुत वर्षा करते हैं तथा कोई कलह तथा भय नहीं रहते। जिन घरों में इस दिन पवित्र गाय की पूजा होती है, वहाँ सब प्रकार की समृद्धियाँ बनी रहती हैं और उपसर्ग आदि से उत्पन्न भय उपस्थित नहीं होते। हे राजन, गोपाष्टमी के दिन जो लोग गौ पूजन करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी स्थिर बनी रहती हैं। हे ब्राह्मणों, गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन करने वाले के कार्य सिद्ध होते हैं तथा मृत्यु के समय भगवान वासुदेव का स्मरण भी होता है। जिस दिन संध्या के समय श्रवण नक्षत्र हो, गौ पूजन हेतु उसी अष्टमी को ग्रहण करना चाहिए। यह उचित है क्योंकि वह भक्ति मुक्तिदायक होती है। जयंती पर्व में गौ पूजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान तथा गुरु पत्नी गमन आदि सभी पाप क्षय हो जाते हैं। गोपाष्टमी को गौ पूजन करने से सनातन लोक की प्राप्ति होती है। फिर कलयुग में पापों के विषय में तो कहा ही क्या जाए। गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन करने से
में प्राप्त होता है। इससे बढ़कर कोई यज्ञ अथवा तप नहीं है। इससे बढ़कर कोई दान तीर्थ अथवा पद भी नहीं है। जो मनुष्य इस कथा को सुनते हैं वे पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जिस प्रकार की कमल का पत्ता पानी में लिप्त नहीं हो पाता। मैंने जिस धर्म को कहा है उसे श्रद्धा पूर्वक करने वाला मनुष्य निसंदेह अग्निष्टोम यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। सूत जी बोले, कृष्ण गोपाष्टमी के विषय में तुमने जो कुछ पूछा था वैसा मैंने बता दिया। अब तुम क्या पूछना चाहते हो? सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए जिस दिन का मैंने वर्णन किया है वैसा पापों को नष्ट करने वाला है। हे भृगुनंदन, जो स्त्री पुरुष इसे प्रतिवर्ष करते हैं उन्हें यथोक्त फल प्राप्त होता है। यह व्रत पुत्र संतान आरोग्य तथा धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। यह पृथ्वी पर सभी ऐश्वर्यों एवं दीर्घायु को देने वाला है। हे मुनीश्वरों, जिस राष्ट्र में यह व्रत किया जाता है वहाँ किसी अन्य राष्ट्र द्वारा आक्रमण करने आदि का भय नहीं रहता। गोपाष्टमी का सुंदर व्रत पापों को नष्ट करता है। इस दिन नंद नंदन देवी के पुत्र श्री कृष्ण के साथ जो लोग गौ पूजन करते हैं वे पुत्रवान होकर विष्णु लोक को जाते हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म के अंतर्गत गोपाष्टमी कथा निरूपण नामक 23वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।